बस 3 बार खा लो, कैसी भी कमजोरी हो, सुस्ती हो, थकान हो, हाथ पैर में दर्द हो या खून की कमी हो, दूर हो जाती है। एक ऐसी दिव्य औषधि जो आपके शरीर की हर दुर्बलता को दूर कर देगी। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसा अद्भुत उपाय साझा करने जा रहा हूं जो आपके शरीर को फिर से ऊर्जावान बना देगा, भयंकर कमजोरी, सुस्ती और थकान को जड़ से मिटा देगा। ये नुस्खा इतना प्रभावशाली है कि इसका परिणाम आपको निश्चित रूप से मिलेगा और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसे तैयार करने में ना आपको ज़्यादा पैसे लगेंगे, ना ज़्यादा समय लगेगा। आजकल के युवा देर रात तक जागते हैं और कुछ गलत आदतों के कारण अपने शरीर को दुर्बल बना लेते हैं। कुछ बचपन की गलतियां भी होती हैं, लोगों को परेशान कर देती हैं, जिससे शरीर में भयंकर दुर्बलता आ जाती है। लेकिन आयुर्वेद में कई ऐसे अचूक उपाय हैं जो इन सभी समस्याओं से हमेशा के लिए छुटकारा दिला सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 2 ही चमत्कारी उपाय बताऊंगा। तो चलिए जानते हैं कि इन्हें कैसे तैयार करना है, इनके क्या क्या फायदे हैं और इन्हें कब और कितनी मात्रा में लेना चाहिए। किसी भी चीज़ का पूरा फायदा तब मिलता है जब उसे सही तरीके से खाया जाए। इस दिव्य औषधि में हम चना का उपयोग करेंगे। चने के फायदे तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन इसे और भी अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए हमें इसे 2 और चीज़ों के साथ सेवन करना होगा। पहली चीज़ है मूंगफली। मूंगफली हमारे शरीर के लिए अत्यंत लाभकारी है। ये दूध से भी अधिक पौष्टिक होती है, जिसमें कैल्शियम, प्रोटीन और 32 प्रकार के विटामिन और खनिज पाए जाते हैं। इसके साथ ही हम इसमें किशमिश भी मिलाएंगे। किशमिश में भरपूर मात्रा में आयरन होता है जो कमजोरी, रक्त की कमी, लगातार सुस्ती और थकान दूर करने और कमजोरी के कारण होने वाले हाथ पैर के दर्द को भी दूर करने में बहुत मदद करता है। इन तीनों का मिश्रण एक ऐसा शक्तिशाली, एक ऐसी औषधि बन जाती है जो शरीर की अनगिनत बीमारियों से लड़ने में सक्षम है और कुछ ही दिनों में शरीर की पुरानी से पुरानी दुर्बलता को भी समाप्त कर देती है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि इसे कैसे तैयार करना है और किस प्रकार इसका सेवन करना है। रात को एक बर्तन में लगभग 1 मुट्ठी या आधे मुट्ठी से थोड़ा सा ज़्यादा आप चना ले लें। इसमें 2 से 3 चम्मच मूंगफली और 20 से 25 दाने किशमिश के मिला दें। फिर इसमें पानी डालकर रात भर के लिए भिगो कर रख दें। सुबह उठकर आप देखेंगे कि ये सब फूल जाएंगे। इसका पानी फेंकना नहीं है, बल्कि इसे खाने के बाद बचे हुए पानी को भी पी जाना है। सुबह उठते ही सबसे पहले इसे 2 गिलास हल्का पानी आप गर्म करें और फिर चबा चबा करके इसको खाएं। और चबा चबा करके खाने का तरीका है, और इसको आप वैसे ही मत खाएं कि थोड़ा थोड़ा कूच के, पूरी तरह से चबा चबा करके आप खाएं। सुबह खाली पेट बिना कुल्ला किए 1 गिलास हल्के गर्म पानी के साथ 1 चम्मच आंवले का पाउडर और 1 चम्मच शहद मिलाकर पी लें। ये पहले आपको करना है। आंवले का पाउडर और शहद पीना है। ये पेट को सही रखेगा, जिससे सारी चीज़ें पचें ढंग से। इसके बाद आप फ्रेश हो जाएं और फिर इस औषधि का आप सेवन करें। जैसे बताया है वैसे पूरी तरीके से चबा चबा करके इसको खाना है। इसे एक साथ नहीं खाना है, इसे 2 भागों में बांटना है। एक भाग सुबह खाली पेट खा लें, मतलब वही जो आपने आंवला खाया था और जो शहद पिया था इसके बाद, और बाकी का जो आधा भाग है इसको आप शाम के वक्त खा लें। इससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है। शाम के वक्त आप 5 बजे 6 बजे जब भी आपको फुर्सत मिले आप आधा वो खा लें खूब चबा चबा करके। इससे आपको इतना फ़ायदा मिलता है, कैसी भी कमजोरी हो, कितनी भी कमजोरी हो, हाथ पैर का दर्द हो, ये बहुत अच्छा फ़ायदेमंद है। आप करके देखना, बिल्कुल आराम मिलेगा। दूसरा नुस्खा है, दूसरा बड़ा फ़ायदा है कि जिन माताओं और बहनों को शरीर में खून की कमी होती है, एनीमिया होती है, थोड़ा सा भी काम करती हैं तो थकान महसूस होने लगती है, हाथ पैरों में दर्द होने लगता है, शरीर में कमजोरी होती है, वह भी इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके अलावा अगर चेहरे पर चमक नहीं है, चेहरा हमेशा थका हुआ लगता है, तो भी आप इसका सेवन कर सकती हैं। यदि आपके बाल झड़ रहे हैं या चेहरे पर कील मुहासे आ गए हैं, तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। किशमिश में ऐसे तत्व होते हैं जो शरीर से गंदगी को भी बाहर निकालते हैं, जिससे आपके चेहरे पर कभी कील मुहासे नहीं आएंगे। ये आपके अंदर से आपको स्वस्थ रखेगा और सुंदर भी बनाएगा।
इसका सेवन बहुत जरूरी है। अब दूसरी औषधि में बता देता हूं, दूसरा नुस्खा वो है अश्वगंधा का पाउडर। रात को सोने से पहले 1 गिलास हल्के गर्म दूध के साथ लगभग 3 से 5 ग्राम अश्वगंधा के पाउडर का सेवन करें। 3 से 5 ग्राम पाउडर को दूध में मिलाकर घोलकर रात को सोने से आधे घंटे पहले पी लें और ऐसा लगातार करें। ये उपाय उन युवाओं के लिए है जो बार बार बीमार पड़ जाते हैं, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी बहुत कम हो गई है, बार बार वो बीमार पड़ रहे हैं, सर्दी खांसी जुकाम हो रहा है, उनको ये जरूर लेना चाहिए। ध्यान देने योग्य बात यह है कि अश्वगंधा की तासीर गर्म होती है, इसीलिए 3 से 5 ग्राम की ही मात्रा लें, इससे ज़्यादा ना लें। और आप इन दोनों नुस्खों को अपना करके आप अपने जो भी थकान, कमजोरी, सर दर्द या बदन में दर्द कमजोरी की वजह से होता है, सुस्ती होती है, इन सब से मुक्ति पा सकते हैं और ये पूरी तरह से कारगर है। आप करके देखना। ये जानकारी बहुत से लोगों को नहीं है, तो उन तक ये जानकारी शेयर करें जिससे उनका भी फायदा हो। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, मेरा यही प्रयास है।